अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ट्राई नेशन सीरीज़ के पहले मैच में पाकिस्तान ने ज़िम्बाब्वे को शिकस्त दे दी। बज़ाहिर आपको विकेटों के एतबार से देखेंगे तो 5 विकेटों से पाकिस्तान मैच जीता, लेकिन आखिर में थोड़ा-सा फँसा। खासकर लास्ट 2 ओवर में पाकिस्तान को जीतने के लिए 17 रन चाहिए थे। पहली बॉल फेस की मोहम्मद नवाज़ ने, सिंगल हुआ। दूसरी बॉल फेस की उस्मान खान ने, फिर सिंगल हुआ, नवाज़ सामने आए। तीसरी बॉल के ऊपर कैच था जो ड्रॉप हो गया और उस ड्रॉप कैच के ऊपर 2 भाग के रन भी हो गए। फिर चौथी बॉल थी जो कि नो बॉल थी। ओवन ओवर कर रहे थे। ओवन की खासियत ये है कि ये T20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर जो खेले हैं, ये जॉइंट लीडिंग विकेट टेकर थे फ्रॉम जिम्बाब्वे। सो अच्छा तगड़ा ऑलराउंडर है बेसिकली। तो चौथी बॉल नो बॉल होगी जो कि बहुत ही क्लोज कॉल थी और उसमें भी के सिंगल हो गया। सामने उस्मान खान थे और फ्री हिट थी। सीधा मतलब एक सिंगल भी शायद मुश्किल से बनता था, मगर क्रीमर ने बॉल फील्ड मिस की और चौका हो गया। सो उस ओवर के अंदर कहानी बदली और पाकिस्तान ये मैच आसानी से जीत गया। फिर पहली 2 बॉलों के ऊपर चौका लगा के मोहम्मद नवाज़ ने मैच को, अगले ओवर की पहली 2 बॉलों पे चौका लगा के मोहम्मद नवाज़ ने 12 बॉलों पर 21 रन बनाए, 2 चौके और 1 छक्के के साथ 175 का स्ट्राइक रेट। मगर ज़्यादा जो रन थे वो फ़खर जमान के थे, जिन्होंने 44 रन किए, 32 बॉलों पर 137 की स्ट्राइक रेट थी। मगर ये एक चीज़ जो मैंने नोट की वो ये कि ज़िम्बाब्वे के खिलाफ अमूमन पाकिस्तान का ये होता है, जिसके साथ खेलता है ना उस जैसा थोड़ा सा हो जाता है, खासकर छोटी टीमों के साथ थोड़ा कॉम्प्लीसेंट होता है। इसमें भी हुआ। आप अंदाज़ा करें कि ज़िम्बाब्वे की टीम बैटिंग कर रही है। आपने 6 वनडे मैचेस देखे जो पाकिस्तान ने अफ्रीका के खिलाफ खेले और जो श्रीलंका के खिलाफ खेले। 6 के 6 में ओपनिंग पार्टनरशिप 50 की हुई थी और यहाँ पर भी एक खास पॉइंट ये है कि पाकिस्तान 71 के ऊपर पहली विकेट हमने गिराई थी। ऑलमोस्ट 10 की रन रेट के साथ जिम्बाब्वे ओपनर ने रन की। खास बेनेट ने 49 रन किए और बेनेट की खूबी यह है कि उन्होंने जो भी मैंने आपको जिक्र किया था कि जिम्बाब्वे ने क्वालिफायर राउंड खेला था, उसमें सबसे ज़्यादा रन्स भी बेनेट के थे। उन्होंने 844 रन किए थे अपने क्वालिफाइंग राउंड के अंदर और सिर्फ मतलब ओवरऑल इस साल के अंदर सबसे ज़्यादा रन करने वाले बेनेट हैं। ओवरऑल जितने भी फुल मेंबर कंट्री है उसमें इन्होंने 844 रन किए हुए हैं। जो क्वालिफाइंग राउंड है उसमें उनके 314 रन हैं 5 मैचेस के अंदर। सो अच्छी फॉर्म में है। इंग्लैंड टूर के ऊपर 100 भी किया है। एक अच्छा उनका प्लेयर है। मगर 2 क्रिकेटर इनके ऐसे हैं, जैसे क्रेमर है लेग स्पिनर, मुझे याद है अब्दुल कादिर साहब अल्लाह उनको जन्नतों में घर दे, एक बार जब जिम्बाब्वे की टीम आई शायद 2015-16 की बात है, तो पीसी होटल में इनका एक अशाइया रखा गया था, तो वहाँ पर अब्दुल कादिर साहब भी आए थे। तो वहाँ पे क्रीमर अब्दुल कादिर साहब से बड़ी टिप्स ले रहे थे। फिर ये मतलब जिम्बाब्वे गया, फिर जिम्बाब्वे के बाद ये यूई में शिफ्ट हो गए थे, कुछ 7-8 साल यूई में रहे हैं। फिर दोबारा जिम्बाब्वे गए, वहाँ पे एक ही फर्स्ट क्लास मैच खेला था, 9 विकेट्स उन्होंने ली थी और दोबारा जिम्बाब्वे टीम के अंदर आ गए। शायद 39 ईयर ओल्ड के हैं। सेम ब्रेंडन टेलर, इनके बड़े डेकोरेटेड विकेट कीपर बैट्समैन है, मगर इन पर भी कुछ 3-4 साल का बैन लगा था। इंग्लैंड शिफ्ट हुए, फिर दोबारा आए और अभी ये जिम्बाब्वे टीम में है और ये 2004 से जिम्बाब्वे खेल रहे हैं। सॉरी 2004 से एग्जैक्टली। अभी ये लॉन्गेस्ट एक्टिव क्रिकेटर इनको कह सकते हैं वर्ल्ड के। मतलब 2004 में जब जिम्बाब्वे की टीम पाकिस्तान आई थी ना, ये उस वक्त के खेल रहे हैं जिम्बाब्वे टीम से। अगरचे प्लेयर अच्छे हैं मगर मतलब एज और बाकी सब मामला, बहरहाल प्लेयर तगड़ा है। लेकिन इनके ओवरऑल जो स्टार हैं उसमें सिकंदर रजा हैं, उन्होंने बल्लेबाजी ठीक की है, बॉलिंग भी ठीक है। उस तरह से विकेट पाकिस्तानी ने नहीं दी उनको। मगर ओवन मुझे इनके ऑलराउंडर बहुत पसंद है। सिकंदर खुद अच्छे हैं, बेनेट उनकी अच्छी फॉर्म के अंदर है। सो 3-4 अच्छे क्रिकेटर उनके हैं। मगर बाबर आजम के ऊपर एक बार बात जरूर करेंगे। बाबर आजम 0 पर आउट हुए हैं। ये एक मतलब बाबर आजम 0 पे आउट हो तो कि एक अलग चीज़ उसके ऊपर बनती है। पॉइंट ये है कि बाबर आजम 9 दफ़ा T20 पर 0 पर आउट जरूर हैं, लेकिन आखिरी 6 इनिंग में 3 दफ़ा 0 पर आउट हो चुके हैं। ये एक्चुअली में एक कह सकते हैं कि T20 में उनका थोड़ा सा है। बट वनडे में पाकिस्तान क्यों खेला है, जैसे श्रीलंका के साथ तो खैर ऑलमोस्ट पहले मैच के अलावा हमने 1 साइडेड मैच जीते हैं। अफ्रीका के साथ एक मैच हम हारे, मगर ठीक मैच हुए, ठीक है आप कह सकते हैं मजे के मैच हुए। मगर T20 में जो हमारा पैटर्न ठीक चल रहा था, मैं नहीं कह रहा अच्छी टीमों के खिलाफ, छोटी टीमों के खिलाफ तो ठीक ही चल रहा है। श्रीलंका को भी हमने हराया, जिम्बाब्वे, बांग्लादेश और छोटी टीम इन सेंस के हम जब बांग्लादेश जाके तो हारे हैं, बट अपने यहाँ पे 3-0 से हराया था। फिर हमने उनके आगे हमारा पलड़ा ठीक है, वेस्ट इंडीज़ को भी हराया। तो T20 में हमारी फॉर्मेशन ठीक बनी हुई थी। बट मुझे लगता है कि आप जिम्बाब्वे से खेलेंगे, ये जो करंट फॉर्मेशन है इसके ऊपर मुझे, या लगातार जो हम खेलते आ रहे हैं T20 में, उसमें सिर्फ एक चीज़ का एतराज़ है, वो ये है कि हम सिर्फ 3 बॉलर के साथ खेल रहे हैं, रेगुलर 3 बॉलर्स के साथ, जिसमें शहीन, सलमान मिर्ज़ा थे और अबरार थे। शायद फैसल अकरम को एक डिज़र्व वैसे करता है फैसल अकरम कि आप उसको ना, जिस तरह की उसने वनडे में बॉलिंग की थी, उसको T20 में भी रखना चाहिए था। वो तगड़ा बॉलर है। या बल्कि उस्मान तारिक आपने ऑलरेडी उनको रखा हुआ है, तो वो भी एक तगड़ी ऑप्शन है। वो आई डोंट नो कि 2 स्पिनर मुझे क्यों लगता है कि
दो स्पिनर्स लाजमी खेलने चाहिए जब आप सब कॉन्टिनेंट के अंदर रेगुलर। अगरचे साइम ने भी 4 ओवर डाल दिए, फ़हीम अशरफ ने सिर्फ एक है, उन्होंने 1 ओवर डाला, बाकी सब ऑलराउंडर समेत अपने 4-4 ओवर के साथ करवा दिया। पे एग्जैक्ट भी मैं आता हूँ कि इसके थोड़े से शहीन को महंगा साबित हुए, एक विकेट उन्होंने ज़रूर ली लेकिन 4 ओवर में 34 रन हो गया। शुरुआत के अंदर सलमान मिर्ज़ा ने 3 ओवर में 21 रन दिए, फ़हीम अशरफ ने 1 ओवर किया था, उनको 11 रन हो गए थे। साइम अयूब ने 4 ओवर में 31 रन दिए और एक खिलाड़ी का आउट हुआ। बाद में कुछ रन आउट हुए और नवाज ने 2 विकेट ली हैं तो रन नहीं बन पाए, मगर बज़ाहिर एक दफ़ा लग रहा था कि जिम्बाब्वे की टीम आज 180, 90, 70 इतने तो कर ही जाएगी। और बाद में पाकिस्तान की बैटिंग भी थोड़ी लड़खड़ाती नजर आई। मैं तो हैरान हुआ, पाकिस्तान सीधा मैच जो जितना चाहिए था पाकिस्तान को पावर प्ले में, मतलब 5.3 में 30 रन के ऊपर पाकिस्तान के 3 खिलाड़ी आउट हो चुके थे। पावर प्ले के अंदर हम 3 विकेट गवा चुके थे। इवन के 9.3 ओवर में भी 54 रन के ऊपर हमारी चौथी विकेट गिर गई थी। यानी 10 ओवर तक हम 5-6 की करीब रन रेट के साथ खेल रहे हैं, जो कि मुझे लगता है कि मुनासिब नहीं है। फ़खर जमान शुरू में नहीं, आखिर के मतलब 6-7 बॉलों के ऊपर अच्छी हिट की, लेकिन उस वक्त तो रनर बॉल भी नहीं थे बल्कि थोड़ा कम चल रहे थे। पता नहीं क्यों फ़खर जमान पे मैं हमेशा बहुत ट्रस्ट करता हूँ कि ही स्टार बैटर फ्रॉम पाकिस्तान, स्पेशली वाइट बॉल के। आखिर में छक्के सोने मारे, इसमें कोई शक नहीं है। 137 का स्ट्राइक रेट भी उनका बन गया, 32 पे उनके 44 रन भी आ गए, मगर शुरू में थोड़ा सा वो हुए। बट एक चीज़ मुझे खुशी हुई, फ़खर जमान एक्चुअली में जहाँ पे खेलते हैं, शायद बहुत से लोगों को इतराज़ होगा कि अब फ़खर जमान फिर नीचे मिडल ऑर्डर में आ गए हैं। पहले भी मिड ऑर्डर में खेलते थे, जब कोई इवेंट आया तो ओपन करा दिया, फिर सीरीज़ चल रही है तो मिड ऑर्डर में चले गए। बट मुझे लगता है कि आपकी फॉर्मेशन ये रहेगी, अगर फ़खर जमान के साथ जाना है तो आप उनको मिडल में ही रखें। डजंट मैटर के ऊपर से बाबर खेल रहे हैं, ऊपर से ओपनर कौन है, इनको मिडल में रखें, क्योंकि ये ओपनर्स में से ये वाहिद हैं जो मिडल ऑर्डर में थोड़ा अच्छा खेल लेते हैं, बल्कि आपके लगातार यही खेलते आ रहे हैं। आई डोंट नो, फिर जब कोई इंपॉर्टेंट इवेंट आता है तो हम फ़खर को उठा के ओपन कर देते हैं। सारा जिसे बोलते हैं ना, खेलते किस फॉर्मेशन से हैं, जब जाते हैं अहम इवेंट पे, खासकर बड़े मैचेस में से इंडिया के खिलाफ, तो इनको पकड़ के हम ऊपर भेज देते हैं। शायद अब तो उनको भी ठीक है, PSL में वो ओपन ही खेलते हैं, मगर इतने लंबे टाइम पीरियड से अगर इंटरनेशनल वो जिस पोजीशन पे खेलते हैं उनको उसी पे खिलाना चाहिए। बट एक चीज़ की कमी है कि पाकिस्तान को रेगुलर बॉलर डालना है टीम के अंदर। अगर आप एक और रेगुलर बॉलर नहीं डालेंगे, 3 बॉलर के साथ आप जिम्बाब्वे को भी मार लेंगे, बांग्लादेश को भी मार लेंगे, श्रीलंका को भी शायद ट्राई सीरीज में पकड़ लेंगे, कोई इशू नहीं है। लेकिन जब कोई तगड़ी टीम आएगी, तगड़ी टीम मीन के वो 4-5 टीमें, जो एक 4 तो सीना कंट्री और 5वीं इंडिया, इनको पकड़ेंगे तो मुश्किल रहेगी। उसमें क्या होता है, आपको लगता है कि आपकी 8 तक बैटिंग है, नवाज भी बैटिंग, फ़हीम अशरफ भी पड़ा हुआ था, 5 आपके आउट हैं, 2 बैट्समैन खड़े हुए जिसमें उस्मान खान और नवाज बैटिंग कर रहे हैं, और फिर नीचे फ़हीम अशरफ भी था। सोचिए, जब 2 ओवर में 17 रन चाहिए थे और कैच आया था नवाज का, अगर वो कोई और टीम होती वो कैच तो नहीं ड्रॉप करती कभी भी। अब जिम्बाब्वे के साथ ये फंस के खेले हैं, जीत गए हैं, लगेगा ठीक है 5 विकेट से जीतने हैं, क्या प्रॉब्लम है, कीड़े क्या निकालने। बट वहां पे अगर कैच पकड़ता तो अब जिम्बाब्वे से भी मैच फंस रहे हैं, और बड़ी टीमें यूं चांस नहीं देती। बल्कि इन्होंने जब 54 पे 4 आउट कर, इवन के 30 पे 3 आउट करने के बाद, जो आपकी ऑलराउंडर से सजी हुई टीम है ना, बड़ी टीम, आपको जब ट्राइका आता है ना, खासकर इंडिया का ट्राइका आता है, में कुलदीप आता है, अक्षर पटेल आ जाता है, बीच में कोई लेग स्पिनर आ जाएगा या वरुण चक्रवर्ती आएगा, तो वहां से फिर आपको उठने नहीं देंगे, क्योंकि ऑलराउंडर्स आपको थोड़ा सा मतलब पहली इनिंग में बैटिंग कर रहे हैं तो 10-15 बॉलों के अंदर 25-30 वाले रन कर सकते हैं। हो सकता है इनमें से किसी 3-4 मैचेस में एक बैटिंग इस तरह की आ जाए, बट जब आप चेस कर रहे हैं तो वहाँ मुश्किल में फंसते हैं, क्योंकि रेगुलर बैटर तो वो होते नहीं, ऑलराउंडर्स हैं। मेरा हमेशा ये मंत्रा रहा है कि ऑलराउंडर्स ज़्यादा नहीं चलने चाहिए, 1-2 का बन जाता है। अगरचे सलमान आगा साहब से प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये सवाल भी हुआ तो उन्होंने बोला कि क्या 4 ओवर नहीं कर सकते नवाज, क्या फ़हीम अशरफ 4 ओवर नहीं कर सकते। और आगे से जर्नलिस्ट ने कोई जवाब नहीं दिया, बट मैं बैठा होता, मैं 100% कहता कि भाई नहीं कर सकते। आप मुझे 4 ओवर करवा के दिखाइएगा इनके ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, न्यूजीलैंड के खिलाफ, रेगुलर में कभी कभार हो जाएगा, रेगुलर करवा के दिखाइएगा आप मुझे फ़हीम अशरफ के भी में, हालांकि वो बहुत अच्छी फॉर्म में है, एशिया कप बहुत तगड़ा खेले हैं, सब चीज़ें, लेकिन मुझे करवा के दिखाइएगा दोनों से 4-4 ओवर एक ही मैच के अंदर। आई डोंट थिंक स्वॉप कराएंगे, एक आधा मैच हो जाता है। मतलब नवाज खेलें, फ़हीम अशरफ खेलें, ठीक है, बट एक रेगुलर स्पिनर आना चाहिए आपका, वो जो मर्जी सेक्रीफाइस करना है, चाहे इनमें से कोई ऑलराउंडर सेक्रीफाइस करना है या चाहे आपको जो भी करना है। फ़हीम शायद इसलिए खेलते हैं, अपने फास्ट बॉलर 2 खिलाए हैं, और चलो तीसरा फ़हीम अशरफ की ऑप्शन आई थी, बट उनसे आपने 1 ओवर कराया, 11 रन उनको हो गए। ठीक है, बॉलिंग उनकी बुरी नहीं थी, एशिया कप में भी थोड़ी बेहतर की है, बट मेरा मानना है कि दोनों 4-4 ओवर अच्छी टीमों के खिलाफ नहीं टीमें करने देंगी इनको, आप वहाँ मिस करेंगे। अब मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, इमर्जिंग एशिया कप के अंदर पहला मैच आपने ओमान के साथ खेला, 3 बॉलर के साथ खेला, इंडिया के साथ जैसे ही आपने चौथा बॉलर डाल दिया, तगड़ी टीम आएगी, चौथा डालना पड़ेगा, तो फॉर्मेशन पहले ही अच्छी रखिए। मुझे लगता है उस्मान तारिक, फैसल अकरम, दोनों में से एक रेगुलर पाकिस्तान टीम का हिस्सा होना चाहिए, रेगुलर। अगर आपने वर्ल्ड कप में मुकाबले में आने में, जीतने की बात नहीं कर रहा, अगर बेहतर मुकाबले में आना है, अदरवाइज इस तरह से तो बड़ी टीमें आपको वो फेंटा लगाएंगी, अल्लाह ना करे मैं झूठा साबित हूँ, अल्लाह करे, बट
इस तरह गुजारा नहीं होगा। खैर, इस पर दोस्तों अपनी राय कमेंट के साथ जरूर बताइएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।